अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए चलते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल सप्लायर फॉर अमेजॉन एफबीओ होलसेल। इस क्लास में इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि यूट्यूब से या किसी जगह से कोर्स की होगी, जिसको ऑलरेडी इन चीजों के बारे में आइडिया होगा कि सप्लायर किन किन तरीकों से फाइंड करते हैं। मैं आज आप लोगों को एक यूनिक तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को स्क्रैपिंग मेथड भी आती होगी, लीड जनरेटर मेथड भी आता होगा, डिफरेंट मेथड्स आप लोग के माइंड में होंगे, गूगल मैप का तरीका भी आता होगा। लेकिन इंटर्नशिप का मतलब क्या है? इंटर्नशिप का मतलब यही है कि इन तरीकों में जो मॉडिफिकेशन होती है, जो हिडन ट्रिक्स है, वो हम आप लोगों को माइंड में लेके आए, वो हम आप लोगों को सिखाए, ताकि कल आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, आप उसके लिए एक इजी प्रोसेस कर सको। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं अपने गूगल में आता हूं और गूगल में हम जो आज की क्लास पढ़ेंगे सप्लायर के बारे में, वो है कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड, कीवर्ड में बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, कीवर्ड। कीवर्ड के थ्रू हम सप्लायर फाइंड करेंगे। मैं जब भी हमारी दो तीन क्लासेस जो है ना सप्लायर फाइंडिंग के बारे में होंगी, इसके आज की क्लास और दो इंशाल्लाह दो क्लासेस और भी इंशाल्लाह हम सप्लायर के बारे में लेंगे, डायरेक्टरीज के बारे में लेंगे। तो मैं जब भी सप्लायर का वर्ड बोलू ना, तो आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि सप्लायर में ब्रांड भी आता है, सप्लायर में डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, और सप्लायर में होलसेलर भी आता है। तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज ना, अगर मैं स्पेसिफिकली कह दूं कि होलसेलर, तो फिर मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ होलसेलर का डेटा शो होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। जी मैं सर। सिंपली मैं सिंपली एक कीवर्ड लेता हूं, मैं सिंपली एक कीवर्ड लेता हूं। लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं अमेजोन में। सॉरी यार, हम एक प्रोडक्ट अमेजोन में रेंडमली ओपन करते हैं। मैं आप लोगों को आज कीवर्ड की फायदे बताता हूं कि कीवर्ड के थ्रू आप किस तरह अच्छे अच्छे सप्लायर फाइंड कर सकते हो। हमारे एजेंसी में हमारे इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स आए थे ना, फिजिकल इंटर्नशिप के थ्रू, तो हमने फर्स्ट बैच में इन लोगों के साथ इस तरह का काम किया था कि हम इनने इन लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने अपने साथ एक नोटबुक लेनी है और एक बॉल पॉइंट लेना है। और पिशावर में, क्योंकि हमारी एजेंसी जो है ना पिशावर में है, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि पिशावर में जितने भी बड़े बड़े स्टोर है ना, आप लोगों ने वहां पे जाना है, और वहां पे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उस ब्रांडेड प्रोडक्ट की कीवर्ड अपने साथ लिखने हैं। तो उसमें यकीन करो, एक बंदा था, उसने तकरीबन 485 समथिंग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने साथ लिखे थे। फिर हमने उन वर्ड को यूटिलाइज करके उनसे कहा कि अब इन वर्ड को यूटिलाइज करके गूगल में लिख के इनके सप्लायर फाइंड करो, इनके ब्रांड्स फाइंड करो। तो आप लोगों को पता है उसको कितनी अप्रूवल इस कीवर्ड के थ्रू मिली थी? तकरीबन 60+ अप्रूवल इसको मिली थी, और 60 में से तकरीबन 35 समथिंग के शीट इसको मिले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज एक अमेजोन का बहुत बड़ा सेलर बन गया है। तो आज मैं आप लोगों को कीवर्ड के थ्रू सप्लायर फाइंडिंग के तरीके समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज मैं एक कीवर्ड लिखता हूं, आप लोग मुझे एक कीवर्ड बता दो जो कि आप लोगों को बहुत पसंद हो, तो फिर उसी से स्टार्ट करते। कोई भी वर्ड बता दो, कोई भी, किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी नाम बता दो। सिरावी कर दे। क्या? सिरावी। डफ। सिरा भी बहुत कम कॉमन है। डव। डफ या ओके, अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज। सर। ओके, मैंने क्या लिख लिया? डव। ओके, मैंने सिर्फ और सिर्फ डव का कीवर्ड लिखा था। अब आप लोग देख ले कि मैं इस डव के थ्रू कितने डिफरेंट सप्लायर फाइंड करता हूं, कितने डिफरेंट सप्लायर आप लोग के फाइंड करके देता हूं। मैं सिंपली यहां से कोई भी प्रोडक्ट, मैं रेंडमली, लेट सपोज मैं ये प्रोडक्ट ओपन करने वाला हूं आप लोग के सामने। ओके, मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली। अब इस प्रोडक्ट के टाइटल में कितने कीवर्ड है, मैं आज आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि आप लोगों ने टाइटल से किस तरह एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड पिक करना है, किस तरह आप लोगों ने एक अच्छा कीवर्ड पिक करना है। याद रखो कि आप लोगों ने जो स्पाई मेथड के थ्रू लेट सपोज 50 एसएन फाइंड किए हैं, 100 एसएन फाइंड किए,
तो हर एक प्रोडक्ट में, हर एक एसिन में आप लोगों को 3 से 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड शो होंगे। मैं आप लोगों को आज बताता हूं। अब इसमें कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है? एक जो है ना डव, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है ना डव। डव के हम ब्रांड भी फाइंड करेंगे, डव का हम होलसेलर भी फाइंड करेंगे, डव का हम डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड करेंगे, और डव का हम रिटेलर भी फाइंड करेंगे। वो तो मैं बताऊंगा कि किस तरह फाइंड की जाती है। पहले की इंपॉर्टेंट कीवर्ड फाइंड कर लो। एक जो है ना डव, ओके। दूसरा जो है ना सोप, दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? बार सोप। क्या? बार सोप। सोप के भी आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ओके। तीसरा जो है ना, अच्छा, इसमें जो है ना दो इंपॉर्टेंट जो है ना फ्रेग्रेंस फ्री सोप, ये भी एक कीवर्ड है। डव एक कीवर्ड हो गया, सोप दूसरा कीवर्ड हो गया, फ्रेग्रेंस फ्री तीसरा कीवर्ड हो गया। लेट्स सपोज मैं यहां से एक सोप का वर्ड कॉपी करता हूं। मैंने सोप का वर्ड कॉपी कर दिया। सिंपली मैं गूगल में आऊंगा। गूगल में आने के बाद मैं यहां पर उसको पेस्ट करके यहां पर लिखूंगा कि सोप सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट। आप लोगों ने लिखना है क्या? यूएसए नहीं लिखना, आप लोगों ने क्या लिखना है? यूनाइटेड स्टेट। लेकिन यहां पे आने से पहले आप लोगों ने अपनी लोकेशन लाजमी चेंज करनी होगी। लोकेशन किस तरह चेंज करोगे? यहां पर आओगे और यहां पर लिखोगे गूगल। गूगल लिख दिया। गूगल में आने के बाद यहां पर सेटिंग पे आओगे। सेटिंग में आने के बाद सर्च सेटिंग पे आओगे। सर्च सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने अपने लोकेशन को काइंडली चेंज करना होगा। यहां पर मेरे ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट है। अगर यहां पर आप लोग का बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान हो ना, तो आप लोग जितने भी डेटा को सर्च करोगे ना, जितनी भी डेटा को सर्च करोगे वो आपको पाकिस्तान का डेटा शो होगा। समझ आ रही है आप लोग को? जी सर। अच्छा, तो आप लोगों ने काइंडली ये स्टेटस आप लोगों ने चेंज करना होगा। ये मैंने चेंज कर लिया, ओके। अब जो भी डेटा मुझे शो होगा वो मुझे यूएस का डेटा शो होगा। मैं इसको दोबारा ऑफ कर लेता हूं। मैंने इसको क्रॉस कर लिया। मैंने यहां पर क्या लिखा था? सोप सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट। ओके, मैं इसको ओपन कर देता हूं। याद रखो, मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कहा कि आज जो है ना हम जो पढ़ेंगे कि इसमें हिडन ट्रिक्स क्या है। हम स्टार्ट में गलती क्या करते थे? हम गलती ये करते थे कि हमें ये पढ़ाया गया था, हमारी कंसेप्ट इस तरह बनी गई थी कि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। यही पढ़ा था ना कि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, स्पॉन्सर्ड जो सप्लायर स्पॉन्सर्ड हुआ है, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। याद रखो, बाज औकात इस तरह का कोई भी इस तरह का सप्लायर आ जाता है कि वो स्पॉन्सर्ड सप्लायर हो, लेकिन वो बहुत अच्छा सप्लायर होता है। तो आप लोगों ने अपने साथ अभी डेटा कलेक्ट करना है, तो स्पॉन्सर्ड भी अपने साथ कलेक्ट कर लो। सही ना? स्पॉन्सर्ड भी अपने साथ कलेक्ट कर लो। अच्छा, आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये एक सप्लायर की वेबसाइट, अच्छा, कि ये एक होलसेलर की वेबसाइट है, या एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, या एक ब्रांड की अपनी वेबसाइट है? ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप लोगों को इस लिंक में होलसेलर का वर्ड शो होना, होलसेलर, या इस टाइटल में यहां पर कहां पर भी होलसेलर का वर्ड शो होना, तो आप लोग ये अंदाजा लगा लो कि ये किसकी वेबसाइट है? ये एक होलसेलर की वेबसाइट है। अगर यहां पर यह किसका नाम हम दे रहे, लेट्स सपोज अगर हमने यहां पर डव का नाम दिया था, और इस लिंक में कहीं पर भी इस लिंक में कहीं पर भी जो HTTPS है ना /www, अगर यहां पर कहीं भी डव का वर्ड शो होना, तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा लो कि ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। अगर यहां पर लेट्स सपोज हम टॉयज के हवाले से, अगर यहां पर लीगो का वर्ड शो हो, तो लीगो एक टॉय का ब्रांड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लीगो टॉयज का अपना एक ब्रांड है। तो आप लोगों ने लिंक से अंदाजा लगाना होगा कि ये होलसेलर की वेबसाइट है या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम सप्लायर की वेबसाइट को ओपन करते। आज के क्लास में हम लोगों ने सप्लायर फाइंड करने हैं। ये नहीं देखना कि इसके ऑथेंटिकेशन करे कि कौन सा सप्लायर ठीक है या कौन सा सप्लायर फ्रॉड करेगा। आज के क्लास में हम सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपने कम से कम टाइम में कितने ज्यादा सप्लायर फाइंड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड को भी मैं ओपन करता हूं। ये मैंने क्लिक कर दिया।
इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अगर अली बाबा का कोई वेबसाइट हो ना तो उसको स्किप कर लिया करो। ग्लोबल सोर्स। अच्छा, ग्लोबल सोर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा। ग्लोबल सोर्स जो है ना, ये एक डायरेक्टरी है। क्या इंशाल्लाह थर्ड क्लास जो सप्लायर के बारे में हम लेंगे उसमें हम डायरेक्टरी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्टरीज एंड हाउ टू फाइंड होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स फ्रॉम अ डायरेक्टरीज। अच्छा, डायरेक्टरीज का मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि व्हाट इज डायरेक्टरी। डायरेक्टरीज एक इस तरह की वेबसाइट होती है, लेट्स सपोज एक कंपनी होती है और इस वेबसाइट पे डिफरेंट होलसेलर्स आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, और वो इस पर अपने वेबसाइट लिस्ट करते हैं। तो डायरेक्टरीज में हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूटर के लिस्ट हुए होते हैं। अच्छा, इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि अली बाबा को हम क्यों स्किप करें। पहले तो आप काइंडली क्वेश्चन लास्ट में पूछे और अली बाबा के बारे में अभी मैं बताता हूँ कि अली बाबा को हम क्यों स्किप करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। अच्छा, ग्लोबल सोर्स के बारे में मैं बता रहा था कि ग्लोबल सोर्स एक डायरेक्टरी है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ एंड हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ने अपने लिस्ट की है, तो इससे भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा डायरेक्टरी है। थॉमस नेट दूसरी एक डायरेक्टरी। थॉमस, इंशाल्लाह हम डायरेक्टरी क्लास में पढ़ेंगे। नेचुरल सोप, ये भी एक अच्छा अब यहां पर देख रहे हो किसका वर्ड है, होलसेल। किसका वर्ड आप लोगों को शो हो रहा है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि यहाँ पर किसका वर्ड है नेचुरल सोप में। अभी यहाँ पर शो हो रहा था, ये है नेचुरल सोप में किसका वर्ड है, होलसेल। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर कट अंदाजा हो रहा है कि ये एक होलसेलर की वेबसाइट है। इसको भी ओपन करते हैं। अब अभी आप लोगों ने सिर्फ डेटा कलेक्ट करना होगा, ये नहीं देखना कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने सिर्फ एक कीवर्ड से, मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक कीवर्ड से कितने ज्यादा सप्लायर फाइंड करने वाला हूं। फिर भी लोग कहते हैं कि हमें सप्लायर नहीं मिल रहे। आप लोगों को विद इन 10 मिनट्स इतने ज्यादा सप्लायर मिल सकते, फिर उस सप्लायर से प्रोडक्ट फाइंड करना वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, इसको ओपन करता हूं। एरिजोना सोप सप्लाई, ये एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अमेरिकन सोप सप्लाई, ये भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है माशाल्लाह। वारमोन सोप, ये भी अच्छा है। अच्छा, होलसेल सप्लाईज प्लस, ये भी अच्छा है, इसको भी ओपन कर लेते। डिसोप गाय, ये भी अच्छा है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे स्टक नहीं होना कि आप लोग सिर्फ फर्स्ट पेज पे आओ और यहाँ पे स्किप करो, बस यहाँ पे आप लोग कहो कि बस यही तक है। आप लोगों ने पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इवन पेज 10 पे भी जाना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों ने पेज 10 पे भी जाना है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सऊदी अरब में, इवन यूएसए में जितने भी सेलर जिस तरह जितने भी हमारे तरह सेलर होते हैं ना, वो जब भी सप्लायर फाइंड करते तो वो यही पेज, फर्स्ट पेज पे जो है ना, जिनको सप्लायर शो हो जाते तो वो कहते हैं कि बस यही हमारे पास अच्छे सप्लायर है। वो पेज 2, पेज 10 पे नहीं जाते। जब पेज 10 पे नहीं जाते तो वहां पर कंपटीशन नहीं होता, वहां पर अच्छे सप्लायर हमें मिल सकते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। तो आप लोगों ने पेज 10 पे भी जाना है। अच्छा, अभी लेट सपोज मैंने तो 3 सप्लायर यहां से ओपन कर लिए। आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि हमने इस सप्लायर का लिंक अपने साथ नोट करना है और ये हमारे लिए एक अच्छा सप्लायर साबित हो सकता है। हमेशा याद रखो, हमेशा मेरी एक बात याद रखो, आप लोगों को सप्लायर सप्लायर में जब भी कहूँ ना, तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि ये होलसेलर भी हो सकता है, ब्रांड भी हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। जब भी आप लोग किसी भी सप्लायर की वेबसाइट को ओपन करना, तो आप लोग को उसकी वेबसाइट की फॉर्मेट से समझ आ जानी चाहिए कि ये एक अच्छा सप्लायर है भी कि नहीं। फॉर्मेट का क्या मतलब है, फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर सप्लायर ने आप लोगों के लिए अपने वेबसाइट पे इतना काम आसान किया हो कि आप लोग उसके वेबसाइट पे आओ और आप लोग का माइंड उसी वेबसाइट में फोकस्ड रहे, और आप लोग के माइंड में यही आए कि ये एक अच्छा सप्लायर है, और उसी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट लिस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट लिस्ट हो, तो आप लोग यही से अंदाजा लगाओ कि ये एक अच्छा सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है। समझ आ रही है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं कि ये एक अच्छा सप्लायर है भी कि नहीं। तो मैं देखता हूं, यहां पर आता हूं। अच्छा, तो इसको ओपन करता हूं। इसने क्या दिए, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, फोटोज एंड मूवीज दिए हैं। अच्छा, ये मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा सप्लायर है। लोकेटेड इन ताइवान। अच्छा, ये
हमेशा याद रखो फॉर न्यू बीज आप लोग, क्योंकि अभी अभी इस फील्ड में आए हो ना, तो यूएस से बाहर जितने भी सप्लायर है ना उसके साथ काम ना करो। अब ये कहां पर लोकेटेड है? ताइवान में। कहां पर? ताइवान में। तो ताइवान कहां पर आता है? एशिया में आता है। हमारे पास एक सप्लायर आया था एशियन ब्यूटी होलसेल, वो भी एक अच्छा सप्लायर था, लेकिन बाद में उसमें मसला ये आ गया था कि उनके प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन आने लगी। तो क्योंकि वो यूएस का सप्लायर नहीं था, तो वो यूएस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर में भी नहीं था, तो उस पर आईपी कंप्लेन आने लगी। तो काइंडली आप लोगों ने ये मस्त देखना होगा कि अगर एक सप्लायर यूएस से बायर हो तो आप लोगों ने स्टार्ट में उनके साथ काम नहीं करना। फिर अगर आप लोगों को इतनी एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाए कि आप लोग इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप लोग अंदाजा लगा लो कि इसके साथ अगर मैं इतने टाइम फ्रेम में काम कर लूं तो मेरे प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, तो फिर आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ स्टार्ट एंड फॉर न्यू बीज यू आर रिक्वेस्टेड कि आप इसमें ना जाओ, सही ना। तो यहाँ पर ये एक ताइवान का है तो इसको हम स्किप कर लेते हैं फॉर अ वाइल। अच्छा, दूसरा सप्लायर ओपन करते। अच्छा, मैंने आप लोगों का बताया था ना कि आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये एक अच्छा सप्लायर है भी कि नहीं। इसने हमारे लिए इतना काम आसान कर दिया है कि इसने सारी कैटेगरीज दे दिए, और कैटेगरीज के अलावा इसने प्रोडक्ट्स भी दे दिए। क्या? प्रोडक्ट्स भी दे दिए। ये एक सोप का सप्लायर, एक साबुन का सप्लायर है, और इसने बहुत आसानी के साथ हमारे लिए इस वेबसाइट पे सब कुछ आसानी पैदा की है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैटेगरी है, और कैटेगरी में अगर आप जाओगे, ऑल सोप, बेस्ट सेलर, ऑल नेचुरल सोप, नियरली नेचुरल सोप, ऑर्गेनिक सोप, गॉट मिल्क सोप, तो आप लोग को अंदाजा हो रहा है कि हर एक कैटेगरी में फिर सब कैटेगरी है। अंदाजा हो रहा है ना आप लोगों को? तो इसी तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि ये इस सप्लायर को हम अपने लिस्ट में ऐड कर ले कि नहीं। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं इस बाय सेल्फ में इस सप्लायर को अपने साथ एक्सेल शीट में नोट करूंगा। मैंने इसके लिंक को कॉपी कर लिया इसके लिंक को कॉपी कर लिया। मैं आऊंगा अपने एक एक्सेल फाइल अपने लिए बनाऊंगा। हमेशा याद रखो कि एक्सेल फाइल में डेटा इकट्ठा ना करो, हमेशा गूगल शीट में अपने लिए डेटा इकट्ठा करो। किस चीज में? गूगल शीट में, क्योंकि एक्सेल फाइल आप लोग का लैपटॉप की विंडो ऑफ हो जाती है तो फिर मसला बन जाता है। तो हमेशा गूगल शीट में अपने लिए डेटा इकट्ठा करो ताकि फिर वो कभी भी आप लोगों से गायब ना हो। अच्छा, सप्लायर लिंक, सप्लायर लिंक, फोन नंबर। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मैं शो करो, थोड़ा वेट कर लो, मैं ये टेम्पलेट आप लोग के बना लूं फिर शो करता हूँ आपको। थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, ये आप अभी देख सकते हो। हम्म, देख रहे हो अभी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर, हो रही है। अच्छा, अभी माइक ऑफ कर लो आप। ये मैंने ये एक लिंक अपने साथ नोट कर ली, सही है। लिंक मैंने नोट कर ली। लिंक के साथ साथ मैं यहाँ पर आऊंगा और इसका फोन नंबर भी अपने साथ नोट करूंगा। फोन नंबर मुझे कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पर आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस में होती है ये आप देख सकते हो, इसका फोन नंबर है। फोन नंबर में नोट कर लूंगा। फोन नंबर के अलावा मैं इसका ईमेल एड्रेस नोट कर लूंगा अपने साथ। आइडिया हो रहा है आप लोगों को? स्टार्ट में आप लोगों ने काइंडली काइंडली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, और हमेशा याद रखो, कोशिश कर लिया करो कि सेल्स ईमेल एड नोट कर लिया करो, सेल्स। क्योंकि आप लोगों ने किसी भी सप्लायर के सेल रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करनी होगी, तो अगर आप लोग के पास पहले से सेल्स का ईमेल होगा तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। गूगल शीट
में किस तरह शीट बनते हैं जरा बता दे सर, वो भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं, आप लोग बस बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अच्छा, मैंने इसका ईमेल भी अपने साथ नोट कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, इस तरीके से आप लोगों ने डेटा बनानी होगी और फिर आप लोगों ने वो मुझे सेंड करनी होगी। ये तो मैंने सिर्फ एक सप्लायर आप लोगों को फाइंड करके दिया, समझ आ रही है आप लोगों को? ये तो मैंने सिर्फ एक सप्लायर आप लोगों को फाइंड करके दिया, आप लोग कम टाइम में बहुत सारे सप्लायर फाइंड कर सकते हो। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। ये एक सप्लायर था, फिर ये बाद में देखेंगे कि ये अच्छा सप्लायर है भी कि नहीं, इसके साथ अकाउंट किस तरह ओपन की जाती है, इसको ईमेल किस तरह करेंगे, इसको कॉल किस तरह करेंगे, इसको कन्वेंस किस तरह करेंगे, वो बाद की बात है। आज के क्लास में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हम सप्लायर की डेटा को किस तरह इकट्ठा करेंगे। एक ये तरीका हुआ। अच्छा, दूसरा सप्लायर फाइंड करते हैं, ये देखते हैं, इसको देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं। अच्छा, आप देख सकते हो जिस सप्लायर ने अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट की प्राइस दी होगी, आप लोग यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक अच्छा सप्लायर है। ये आप देख सकते हो कितने आसानी के साथ, कितने तरीके के साथ इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे सब कुछ लिस्ट की है। अच्छा, तो इसका लिंक भी मैं कॉपी कर लेता हूं, इसका लिंक भी मैंने कॉपी कर लिया। सिर्फ मैं आप लोग को ये डेटा कलेक्शन की तरीका भी आज बता दूं ना, ताकि आप लोग किस तरह अपने लिए डेटा कलेक्ट करोगे। ये बता, ये हुआ। फोन नंबर को कॉपी कर लो, फोन नंबर भी कॉपी कर ली, सिर्फ ये। अच्छा, अगर यहाँ पर फोन नंबर शो ना होना तो यहाँ पर आ जाओ और इसको ब्लैक कर लो, तो फिर शो हो जाएगा। शो हो रहा है ना, सिर्फ डेटा को कलेक्ट कर लो। अच्छा, दोबारा आते हैं और इसके अलावा ईमेल को कॉपी कर लो। इसी शीट को अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी बढ़ाएंगे कि किस सप्लायर को हम लिखेंगे कि ये अथेंटिक है या फ्रॉड करता है, गूगल रिव्यू कितने हैं, वो सब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। लेकिन आज के क्लास में सप्लायर के दो तरीके हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा सप्लायर था, इसको भी हमने फाइंड कर दिया। तीसरा सप्लायर देखते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो, ये भी एक अच्छा सप्लायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इसने डिटेल से, कस्टमर सर्विस, व्हाट्स न्यू, शॉप, इसने भी कैटेगरी वाइज आपको बताया कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये भी एक अच्छा सप्लायर है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसका लिंक भी कॉपी कर लो। सिर्फ लिंक कॉपी नहीं करना, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए खुद भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास जब खत्म होगी तो इन सप्लायर के साथ फिर मैं कॉल पे कांटेक्ट भी करूंगा इंशाल्लाह। ये इसका फोन नंबर हुआ, समझ आ रही है आप लोगों को? इसका ईमेल हुआ, जी सर, आ रही है। इसका ईमेल भी यहीं पे होगा। अगर ईमेल ना हो ना तो इसके अबाउट सेक्शन पे चले जाओ, अगर अबाउट सेक्शन में भी ना हो, कांटेक्ट में होगा, अगर कांटेक्ट में भी ना हो, अगर कहीं पर भी ना हो ना, तो इसका कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। लेट सपोज उसका फेसबुक होगा, उसका लिंक्डइन होगा, उसका इंस्टाग्राम होगा, उसका पिंटरेस्ट होगा, उसका यूट्यूब होगा, उसका ट्विटर होगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो इसके साथ इसने अटैच की होगी। तो वहीं पे चले जाओ और वहां से इसका ईमेल, इसका फोन नंबर, इसकी वेबसाइट यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हो अपने साथ। कीवर्ड का तरीका तो समझ आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ 100 कीवर्ड से तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 सप्लायर फाइंड कर दिए। मैंने आपको बताया था कि हम एक और तरीके से, एक और कीवर्ड से मैं लेट सपोज फाइंड करता हूं फ्रेग्रेंस फ्री। मैंने फ्रेग्रेंस फ्री को कॉपी कर दिया और अब मैं इसको जरा क्रॉस करके देख, मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू फाइंड सप्लायर फ्रॉम अ यूनिक कीवर्ड। तो यूनिक कीवर्ड का फायदा ये है कि आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। फ्रेग्रेंस, हम लिखते हैं कि फ्रेग्रेंस फ्री शॉप, क्या लिखते हैं कि फ्रेग्रेंस फ्री शॉप, सप्लायर की बजाय हम लिखते हैं होलसेलर लिखते हैं। चलो, होलसेलर, होलसेलर एक दूसरा कीवर्ड होना, मैंने सप्लायर को चेंज कर दिया, होलसेलर का वर्ड यूज किया, होलसेलर हमारे पास दूसरा कीवर्ड हुआ। और मैं इस यूनाइटेड स्टेट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे लेट सपोज कैलिफोर्निया में शो कराओ, तो कैलिफोर्निया दूसरा एक कीवर्ड हो गया, कैलिफोर्निया
फ्रेग्रेंस फ्री एक कीवर्ड, होलसेलर दूसरा कीवर्ड, कैलिफोर्निया तीसरा कीवर्ड। तो हमने एक सेंटेंस में तीन नए नए कीवर्ड शो किए, तीन नए नए कीवर्ड पुट कर दिए, तो हमें लाजमी बात है कि नए नए सप्लायर्स भी मिलेंगे। तो अच्छा, ये एक तरीका हुआ। अब देखते हैं, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर लिखा है कि होलसेल, तो ये किसकी वेबसाइट होगी? ये होलसेलर की वेबसाइट होगी। इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर भी लिखा है होलसेल। जहां पर होलसेल का वर्ड शो होना, तो आप लोग को अंदाजा होना चाहिए कि ये एक होलसेलर की वेबसाइट है। यहाँ पर भी लिखा है कि होलसेल। अच्छा, यहाँ पर दोबारा हमारे पास नेचुरल सोप आ गए, ये जो कि अच्छा सप्लायर था। होलसेल का वर्ड भी लिखा है, तो ये भी, इसको तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया। हैंडमेड नेचुरल ब्यूटी, ये भी एक अच्छा है। अच्छा, नीचे आ जाओ। अनसेंटेड कंपनी, ये एक ब्रांड का नाम है। एसेंशियल्स बाय कैटिलिना, ये भी एक अच्छा है। अमेरिकन फार्मा होलसेल, जो कि बहुत बड़ा है, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो, ये भी एक अच्छा होलसेलर है। तो आप लोग यहाँ पर नीचे आ जाओ। ये आप लोगों को रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मोर रिजल्ट पे क्लिक कर लो। मोर रिजल्ट पे हमेशा क्लिक कर देना है। अच्छा, फिर आ जाओ, फिर मोर रिजल्ट पे क्लिक करो। हम मसला क्या करते हैं कि हम इस मोर रिजल्ट पे क्लिक नहीं करते, दोबारा मोर रिजल्ट पे क्लिक करो, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट शो होंगे। फिर मोर रिजल्ट पे क्लिक करो। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे आते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ एक पेज पे नहीं आ जाना, आप लोगों ने मोर रिजल्ट पे क्लिक करने, और आप लोगों को बहुत ज्यादा सप्लायर शो होंगे। तो ये एक तरीका था कि हाउ टू फाइंड सप्लायर फ्रॉम अ कीवर्ड। कीवर्ड आप लोगों को कहां से मिलेगा? अभी आप लोग अपने साथ ये अहद कर लो कि जब भी आप शॉपिंग करने जाओ, वल्लाह यकीन करो, हमारी एक आदत बन गई है, मैं और लिहाज भाई जब भी किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो हम अक्सर जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं ना, तो हमारी एक आदत बन गई कि हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। प्रोडक्ट्स को देखने के बाद हमें जब कोई भी कीवर्ड अच्छा लगे ना, तो हम उस प्रोडक्ट का कीवर्ड अपने साथ मोबाइल नोटपैड में नोट कर लेते हैं। कि लेट्स सपोज हमने सिरावी का एक प्रोडक्ट शॉप में देख ले, सिरावी में उस प्रोडक्ट पे क्या क्या अच्छा कीवर्ड था, उस कीवर्ड को हम अपने साथ नोट कर दिया। किसी हम टॉय के शॉप में चले गए या किसी ग्रोसरी शॉप में चले गए, वहां से हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट का मिला और उसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, तो हम अपने साथ मोबाइल के नोटपैड में नोट कर लेते हैं, और फिर जब काम के लिए बैठते तो उसी कीवर्ड के थ्रू हम सप्लायर फाइंड करते। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप लोगों ने कीवर्ड के थ्रू अच्छे अच्छे सप्लायर फाइंड करने होंगे। ये तो एक तरीका था कि हाउ टू फाइंड सप्लायर थ्रू अ कीवर्ड। कीवर्ड आप लोगों से को अपने एसएन से भी मिल सकते हैं, जो एसएन आप लोगों ने फाइंड की थी वहां से भी आप लोगों को कीवर्ड मिल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, आप लोग रैंडमली अपने माइंड में जो जो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, उसके थ्रू भी आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। कीवर्ड फाइंड के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि आप लोगों ने कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज कर देना है। पहले होलसेलर लिखो, होलसेलर के बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है ना उसके सप्लायर लिखो। सप्लायर में अगर आप सर्च करोगे तो आप लोग को उसका ब्रांड भी शो होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी शो होगा, होलसेल, वो मिक्स होगा। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के बजाय टेक्सास लिखो, न्यूयॉर्क लिखो, टेक्सास में फिर अस्टिन लिखो, अल्बामा लिखो, न्यूयॉर्क में लेनब्रोक लिखो, उसकी सिटी के नाम लिखो। सिटी के नाम लो, आप लोगों को किस तरह पता चलेगा? इसको हटा दो, यहां पर लिखो टेक्सास सिटीज नेम। तो यहां से भी आप लोगों को कीवर्ड के नाम, यहां से ये कितने, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, डेलस, अल्बामा, या डिफरेंट सिटीज है टेक्सास में। तो यहां से भी आप लोगों को तीन कीवर्ड यहां से मिल गए। तो आप लोग यहां से भी अपने कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, और इसी कीवर्ड को यूज करके अपने लिए सप्लायर फाइंड कर सकते। कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज है, हर एक सिटी में यकीन करो हजारों के बुनियाद पे जो है ना। मैं अभी एक पिक्चर से आपको बता रहा हूँ कॉस्ट को, कौन से सिटी में है, पिक्चर से आपकी अभी बता रहा हूँ कॉस्ट को। इतना बड़ा अच्छा होलसेलर है ना, इतना अच्छा होलसेलर कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कॉस्ट को। तो इसी कीवर्ड के बदौलत जो है ना हमने भी सप्लायर फाइंड किए। तो अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू पीपल, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने मेहनत करनी होगी। स्टार्ट में ये चीज आप लोगों से टाइम लेगा, आप लोगों ने टाइम देना होगा। स्टार्ट में लिहाज भाई ने आप लोगों को बताया था कि ये बिजनेस हमसे तीन चीजें मांगता है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन हम लोगों ने देनी होगी, आप लोगों ने पेशेंस और कंसिस्टेंसी आप लोगों ने खुद अपने अंदर डालनी होगी। अगर आप लोगों में कंसिस्टेंसी और पेशेंस होगा तो यकीन करो आफ्टर 6 मंथ आप लोग जहां पर हो
इससे मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ आप लोग का स्टेटस इंशाल्लाह इससे बेहतर हुआ होगा, इनसे बेहतर हुआ होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने काम करना होगा, गिव अप नहीं करना होगा। अगर अभी इस फील्ड में आए हो ना, तो इसके साथ अभी शादी कर लो। इसको आप लोगों ने गिव अप नहीं करना।